हो आजकल एक धूम मचा रही है कि सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर तो गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। दो लाइनें दिमाग में हैं पंडित जी। हम तो सभी हम पंडित मानते थे। इसे कि जो को हरी चर्चा सुने सो पंडित, जो को हरी चर्चा करे सो पंडित, जो को हरी की कथाएं पढ़े सो पंडित, और जो को गावे सो पंडित। इको प्रमाण दे रहे हमें सो नहीं। पंडित सोई जो गाल बजावा। हम क्या कर रहे हैं? गाल ही तो बजा रहे। तो सब पंडित हैं थे क्या? वो हमारा जो है अरे घड़ी सुंदर सुहानी ये कितनी बढ़िया घड़ी है। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं और यही दिलाने आए हैं कि आनंद लें सब लोग। खुशी की बात है। घड़ी सुंदर सुहानी ये द्वार शंकर के आई है। घड़ी सुंदर सुहानी ये द्वार शंकर के। हरी सुंदर सुहानी है, द्वार शंकर के आए हैं। हरी सुंदर सुहानी है, द्वार शंकर के आए हैं। घड़ी सुंदर सुहानी ये, घड़ी सुंदर सुहानी ये द्वार शंकर के आई है। द्वार शंकर के आई है। लगुन उत्सव का अवसर ये, लगुन उत्सव का अवसर ये। अरे बधाई है, बधाई है। लगन उत्सव का अवसर ये, बधाई है, बधाई है। घड़ी सुंदर सुहानी है, शंकर की आई है। घड़ी सुंदर सुहानी है, द्वार शंकर की आई है। अयोध्या सी सजी चूड़ी। देखिए कितना सुंदर अवसर है। क्योंकि लगुन जनकपुर से आई है, ये मान के चलिए। मुझे पता नहीं है कि कहाँ बारात जाना है। जमनी, गंगा जमनी। अगर जूड़ी है गंगा तो जमनी है जमुनी। क्या बात है।
अयोध्या सी सजी जूड़ी, जनकपुर सी सजी जमुनी। अयोध्या सी सजी जूड़ी और जनकपुर सी सजी जमुनी। जनकपुर सी सजी जमुनी। वो समझी है यहाँ शंकर, समझी है यहाँ शंकर, और वहाँ सुंदर सी पाई है, वहाँ सुंदर समझन पाई है। घड़ी सुंदर सुहानी है, शंकर के द्वार आई है। घड़ी सुंदर सुहानी है, द्वार शंकर की आई है। अच्छा, शंकर कहाँ गए? शंकर जी जहां पे हो, जब एक लाइन सुन लो आप, और तुम सुन लो, और अपने घरे भी जब सुना दियो। अगर भी सुनती हो बहू रानी तो सुन लें, और ना सुनती हो तो तुम बता दियो। कैसे कि आज तो लगन चढ़ रही, 12 तारीख का टीका है, 13 का विदा होके आज है। जब भगवान राम ब्याह करके आए अयोध्या में, उस समय का एक चित्रण मैं बता रहा हूं। आज हमारे समाज में अधिकांश ये दोष लगाया जाता है कि बहू जैसे ही आती है तो अलग चूल्हा रख लेती है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये तो हम देखा सीखी पाश्चात्य सभ्यता से सीख गए। हमारी परंपरा तो ये है कि जब भगवान राम विवाह करके आए अयोध्या जी, एक नेंग होता है हमारे यहाँ सनातन धर्म में, एक नेंग होता है जिसको बोलते हैं निहारन। बहू को दरवाजे में ही देख लेती हैं सासें, सास निहारन करती है बहू का। निहारन माने देखना, एक सूपा ऊपर से वो नेंग चलता है, और उस निहारन में सास को कुछ नेंग देना पड़ता है। सास नेंग देती है तब बहू का मुख देखती है। यहां जब राम विवाह करके आए, जानकी को लेकर के आए, कौशल्या जी बड़ी उतावली हैं कि बहू का मुख कब देखूं मैं, कब नेंग दे दूं। अब देखिए आप, चूंकि महाराज चक्रवर्ती, महाराज दशरथ के खजाने में कोई कमी नहीं थी, एक नेंग उन्होंने खजाने से निश्चित किया कि ये अपनी बहू को देंगी कौशल्या जी। लेकिन जैसे ही मुख देखा, सीता जी का मुख देखा, तो वो नेंग रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया कि ये मेरी बहू के लायक नहीं है। भाई बहुत सारी चीजें जेवरात वगैरह ये लेके पहले से तैयार करती हैं कि हम अपनी बहू को ये देंगे, लेकिन जो कौशल्या जी देना चाहती थी, जैसे ही मुख देखा सीता का तो वो कैंसिल कर दिया कि ये ठीक नहीं है, ये मेरी बहू लायक नहीं है, कुछ और देखा जाए। खजाने में बहुत सारी चीजें थी, हीरा जवाहरात पन्ना तमाम आभूषण थे, लेकिन सारे के सारे आभूषण कौशल्या को फीके लगने लगे। कौशल्या को बड़ी चिंता हो गई, बहू को क्या दिया जाए। मुख तो देख लिया लेकिन देना भी चाहिए। तो देखिए हुआ क्या, खोज आई कौशल्या बिचारी बड़े हौसला से। खोज आई महलों में, खजाने में, तमाम जहां जहां कुछ महिलाओं के गुप्त खजाने होते हैं वो भी खजाना देख लिया। लेकिन हुआ क्या, खोज आई कौशल्या
विचारी बड़े हौसला से, बधू अनुरूप कोई वस्तु ना लखाई है। तब लागी चित्त चिंता, कहा दीजिए निछावर में, और बहू सियासी बहू को नेंग परी कठिनाई है। बड़ी कठिनाई, बड़ी समस्या आ गई कि बहू को क्या नेंग दे दूं मैं। तब लागी चित्त चिंता, कहा दीजिए निछावर में, और सियासी बहू को नेंगे परी कठिनाई है। जब कुछ नहीं मिला तो कौशल्या जी को एक बात सूझी। क्या सूझी? जब और कछु पाई नहीं, जब और कछु पाई नहीं, अरे सिय समताई जोग, सिया के समताई जोग, तो निकट बुलाई नीलमणि रघुराई है। क्योंकि वर और वधू दोनों खड़े होते हैं बिल्कुल अगल बगल में, राम बगल में खड़े हैं सीता जी के। तो कौशल्या ने सोचा कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, इस बहू को देने के लायक कुछ नहीं है। एकाएक दिमाग में आया, जब लागी जब और कछु पाई नहीं, शीय समताई जोग, तो निकट बुलाई, राम का हाथ पकड़ा, निकट बुलाई नीलमणि रघुराई है। अरे हाथ रघुनाथ को धर दीन हो, सिय के हाथ मां, और बोली ले हो बहू ये ही तेरे मुख की दिखाई है। अगर ऐसा नेंग देने लगे सासें अपनी बहुओं को, तो लड़ाई हो ही नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि नेंग जिसको आज तक वो सास अपना बेटा मानती रही, आखिर जब ब्याह करके बहू लाया वो बेटा, तो बहू का भी तो अधिकार होना चाहिए। अगर सास, प्रत्येक सास, मैं जोड़ी की जो माताएं बहनें हैं सबको ये बताना चाहता हूं कि जब भी पूरे गांव में जहां भी बहू आए, वो सास ये तय कर ले कि आज से ये लड़का तो है मेरा, लेकिन अब इस पे अधिकार मेरा नहीं है, अब इस पे अधिकार है मेरी बहू का। तो कोई लड़ाई नहीं हो सकती। आइए गीत मैं सुना रहा हूं।